पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होने के लिए तरीका बड़ा आसान है जी। आप किसी के या तो तलवे चाटना शुरू कर दें, या फिर उसके कोई रिश्तेदारी बना लें, या फिर आपका कोई चाचा ताया कोई भी हो सिलेक्शन कमेटी में, तो आपको जगह मिल सकती है। या पाकिस्तान के पूरे जो मैनेजमेंट है उसके सर्कल में कोई भी आपका जानने वाला होगा तो आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बेस पे देखें तो यहाँ पे ना कामरान गुलाम सिलेक्ट हो सकता है, ना ही जो है वो यहाँ पे रोहेल नज़ीर सिलेक्ट हो सकता है, ना मोहम्मद हुरैरा जो है वो आ सकता है, ना ही आसिफ अफरीदी जगह बना सकता है। देखते हैं जी मेन पॉइंट्स क्या हैं हमारी जो सिलेक्शन हुई है अभी वर्सेस बांग्लादेश के लिए। तो 4 अनकैप्ड प्लेयर यहाँ पे हमने शामिल किए हैं, उन पे बात करते हैं। गाजी गौरी, अब्दुल्ला फजल, अम्माद भट्ट और अजान अवैस। यहाँ पे गाजी गौरी से बेहतर परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी यहाँ पे रोहेल नज़ीर की, जिसको हमने एज अ बैकअप विकेट कीपर तैयार कर रहे थे और उसे हम ये सोच रहे थे कि रिजवान की गैर मौजूदगी में ये बंदा हमारी टीम में होगा। लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो बंदा करे तो करे क्या और किस बेस पे उसे बार बार ड्रॉप किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं रोहेल नज़ीर के स्टैट्स, तो रोहेल नज़ीर के जो 52 मैच हैं, 52 मैचेस, इसमें रन है 2470 रन है, 35 की एवरेज है, 7 सेंचुरीज हैं, 207 हाईएस्ट है और 14 50s हैं। इन स्टैट्स के साथ रोहेल नज़ीर एज अ विकेट कीपर जगह नहीं बना सका, जिसने बनाई है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही में रोहेल नज़ीर एज अ विकेट कीपर देखें तो 181 डिसमिसल्स हैं, 148 कैचेस लिए हैं, 23 जो है वो उसने स्टंप्स किए हैं और बेहतरीन यहाँ पे विकेट कीपर भी है रोहेल नज़ीर। और जो गाजी गौरी उसकी जगह सिलेक्ट हुआ है उसके स्टैट्स अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो गाजी गौरी ने आप देखें जो अभी लास्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई उसमें एक मैच खेला, 83 रन किए और 150 है, स्ट्राइक रेट है 69 का। स्ट्राइक रेट तो खैर मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे गाजी गौरी से बेहतर स्टैट्स हैं साद बेग के, जिसने पूरा टूर्नामेंट खेला। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ है उसमें आप देखें तो साद बेग ने 10 मैचेस खेले, 1000 रन किए, 4 सेंचुरीज की, 3 हाफ सेंचुरीज हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं तो गाजी गौरी की 1 सेंचुरी है और गाजी गौरी की सेंचुरी कोई नहीं है, 50 है, जबकि यहाँ पे साद बेग की सेंचुरीज आप देखते हैं तो 4 सेंचुरीज हैं। और रोहेल नज़ीर के अगर आप स्टैट्स देखते हैं तो उसमें 7 सेंचुरीज हैं उसके कैरियर में, लेकिन इसके बावजूद उसे नज़रअंदाज किया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि गाजी गौरी कोई बुरा बैट्समैन है, हमने वर्सेस बांग्लादेश ओडीआई सीरीज में उसे देखा, टेक्निकली बड़ा अच्छा बैट्समैन है, लेकिन एकदम से उसे टीम में क्यों लाया गया है ये हमारी समझ से बाहर है। और साथ में अब्दुल्ला फजल इस टाइम पीएसएल खेल रहे हैं और जहां पे उसकी जगह बन रही है वहां पे तो उसे मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज के मैच में मोहम्मद रिजवान जो आज मैच चल रहा है रावलपिंडी का, उसमें उसे ड्रॉप कर दिया गया है एज अ ओपनर। उसे जो उसकी बेहतरीन पोजीशन थी जहां पे वो खेलता है, रन्स बनाता है, वहां पे उसे जगह नहीं दी गई और यहां पे बिठा दिया गया है जहां पे उसने ग्रूम होना है या उसको हमने चांसेस देने हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, वहां पे उसे मौका नहीं दिया गया, लेकिन डाल दिया गया है वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज में। और यह बात 100% कन्फर्म है कि उसे वहां पे खेलने का चांस तो मिलेगा नहीं। वैसे स्क्वाड में होगा लेकिन आपको खेलता हुआ नजर नहीं आएगा अब्दुल्ला फजल। फिर इसके बाद जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया गया, अगर आप देखते हैं मोहम्मद हुरैरा वर्सेस वेस्ट इंडीज, कई सालों के बाद उसे चांस मिला एज अ ओपनर, लेकिन मुश्किल पिचेस थी जहां पे कोई भी बैटर रन नहीं कर सका वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के अगेंस्ट, और वहां पे हमने मोहम्मद हुरैरा को 2 मैचेस देने के बाद बाहर कर दिया। कई अरसा वो बंदा बेंच गर्म करता रहा और उसके बाद वर्सेस वेस्ट इंडीज एक मुश्किल सीरीज थी, पिचेस बैटर्स के लिए थी ही नहीं, वहां पे हमने उसे खिलाया और बाहर कर दिया। आपका जो कप्तान है शान मसूद खुद कहता है कि जब हम इस तरह की पिचेस तैयार करते हैं तो हमें एडजस्ट होते हुए टाइम लगता है, यानी कि सीनियर बैटर्स को तो टाइम लगता है, लेकिन एक यंगस्टर जो पहली बार पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है उसे सिर्फ 2 मैचेस के बाद बाहर कर दिया जाता है मोहम्मद हुरैरा को। और इसके अलावा हम बात करें कामरान गुलाम की, और इसके साथ ही हम बात करेंगे आमिर जमाल की। कामरान गुलाम के साथ क्या दुश्मनी है कोई समझ नहीं आती। बंदा आया, पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी की, अपने तीसरे ओडीआई मैच में सेंचुरी की, और समझ नहीं आ रही कि उसे किस चीज की सजा दी जा रही है। और वनडे और टेस्ट में जो बंदा 100% होना चाहिए कामरान गुलाम, वो पहले हमने वनडे के स्क्वाड से बाहर निकाला उसे, और अब हमने उसे टेस्ट से भी निकाल दिया है। मुंह ही हम उसे नहीं लगा रहे और समझ नहीं आ रही कि कामरान गुलाम कैसे वर्सेस बांग्लादेश की जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें नहीं है। और इसी तरह से आमिर जमाल जो उससे गलती सरजद हुई, पता नहीं अब उसे चांसेस कब मिलेंगे, उसकी जगह अम्माद भट्ट को यहाँ पे चांस दिया जा रहा है। अम्माद भट्ट ऐसा नहीं है कि कोई बुरा ऑलराउंडर है, लेकिन आमिर जमाल पहले डिजर्व करता था और आपने आमिर जमाल को जब सिलेक्ट किया उसने परफॉर्मेंसेज भी दी थी तो उसे आपको थोड़ा लंबा चांस देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे
आमिर जमाल भी नहीं है। एक बार मैं आपके साथ स्क्वाड भी शेयर कर देता हूं जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। शान मसूद कैप्टन, अब्दुल्ला फजल, अम्माद भट्ट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, नुमान अली, साजिद खान, सलमान लियागा, सऊद शकील एंड शाहीन शाह अफरीदी। यहाँ पे जो हैं हमारे क्या नाम है, मोहम्मद अब्बास, शुक्र है इस बंदे को आपने वापस स्क्वाड में लाया है। इसकी ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस थी, बड़ी एक्यूरेट लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करता है, लंबे स्पेल डालना जानता है और यहाँ पे खुशी है कि उसे वापस स्क्वाड में डाला गया है। तो ये जी हमारा स्क्वाड है और इसमें भर भर के हमने नए 4 प्लेयर्स डाल दिए हैं अनकैप्ड, और जिन प्लेयर्स को हमने चांस दिया 1-2 मैच खिलाने के बाद उन्हें हमने स्क्वाड से निकाल दिया है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या कामरान गुलाम को नहीं होना चाहिए था, हुरैरा को, रोहेल नज़ीर को, ये जो प्लेयर हैं क्या ये डिजर्व नहीं करते थे? एक एक मैच देके 2-2 मैचेस देके इन्हें बाहर कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें एक मैच भी नहीं दिया गया और बेंच से ही उठा के वापस बाहर फेंक दिया गया है। तो यह है जी सिलेक्शन हमारी, और नाहल लोग फिर बात करेंगे। सिलेक्शन कमेटी आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से लोग घुसे हुए हैं और यहाँ पे ये सीन है। तो अब आप क्या समझते हैं कि किस प्लेयर को होना चाहिए था? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।